बंधुओं, आप सबको मेरा सादर अभिवादन, प्रेम भरा नमस्कार। जो जिस रूप में स्वीकार करना चाहे उसे उसी रूप में मेरा अभिवादन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मनुष्य की जीवन की अर्थवत्ता मात्र उसकी विचारशीलता में निहित नहीं होती, अपितु इससे कहीं अधिक गहराई में जाकर उसके आध्यात्मिक उत्कर्ष में या उसकी चेतना के उन्नयन में, परिशुद्धिकरण में निहित होती है। और इसलिए मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य आध्यात्मिक होना आवश्यक है। वही उसके जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए अति सामान्य मनोविकार की चर्चा करेंगे। अति सामान्य इसलिए कि सभी मनुष्यों में सामान्य रूप से पाया जाता है, और वह है क्रोध। सभी को क्रोध आता है, हर मनुष्य को, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, किसी भी प्रकार का हो, उसे क्रोध तो आता है, कभी न कभी आता है। कोई ज़्यादा क्रोधी है तो उसे हम क्रोधी कह देते हैं, किसी को कहते हैं बड़े मधुर स्वभाव का है, फिर भी उसे क्रोध आ जाता है। ऐसा कोई मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जिससे बिल्कुल क्रोध ना आया हो, आता ही ना हो। अच्छा, फिर दूसरी एक और ख़ास बात है। होता क्या है कि हम अभिव्यक्ति पर जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्रोध का आना उसका अभिव्यक्त होना नहीं है अनिवार्य रूप से। कोई अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, चिल्लाने लगे, तो हम ये मान लें कि वह क्रोध से ग्रस्त हो गया है। ठीक है, ये उसकी अभिव्यक्ति के लक्षण हैं, लेकिन क्रोध से ग्रस्त तो वह पहले ही हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र के कारण या पद के कारण या किसी अन्य प्रकार के संकोच के कारण, भय के कारण हम सामने वाले पर क्रोध नहीं करते, किंतु हमें अच्छा नहीं लगता और हमारा मन विक्षुब्ध हो जाता है। तो वह जो क्षोभ हमारे मानस में आता है, जो चित्त में क्षोभ आता है, वही है क्रोध। उसका अभिव्यक्त होना आवश्यक नहीं है। अभिव्यक्त होने से ये जरूर है कि व्यवहार के स्तर पर और भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और वह क्रोध जो है बाद में कभी कभी हिंसा में भी परिणत हो जाता है या अन्य प्रकार के विवादों को जन्म देता है। विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों से सामने वाला और जिस पर हम क्रुद्ध हो रहे हैं या हम स्वयं भी ग्रस्त होते हैं, एक प्रकार का बैर बनता है और भी ज़्यादा नुकसान होते हैं। पर जब वो अभिव्यक्त नहीं होता तब भी हमारा चित्त तो विकारग्रस्त हो जाता है। तो हमें तो उस पर नज़र रखनी है कि वो विकारग्रस्त ना हो, या अगर हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, उसके कारणों पर देखें, कारणों पर जाएं और ये देखें कि क्या उसे हम समझ के स्तर पर दूर कर सकते हैं। देखिए, शास्त्र तो शुरू से सिखाते रहे हैं, बड़े लोग सिखाते रहे, हमारे पूर्वज सिखाते रहे, ऋषि मुनि सिखाते रहे हैं। सभी जगह कहा गया कि क्रोध करना गलत है, लेकिन क्या इस शिक्षा का, इस उपदेश का हमारे ऊपर कुछ असर पड़ा या पड़ सकता है? देखिए, तब तक नहीं पड़ सकता जब तक हम स्वयं अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे। जब तक स्वयं हम अपनी समझ का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता। उपदेश तो उपदेश है, पढ़ा, याद किया, भूल गए या मौके पर काम नहीं आता और हम क्रुद्ध हो जाते हैं, हम विक्षुब्ध हो जाते हैं, हमारा चित्त प्रदूषित हो जाता है। ये जन सामान्य की स्थिति है, हमारी आपकी सभी की यही स्थिति। तो इसमें अब हम बगैर किसी शास्त्रीय चर्चा में गए, जैसा कि मैंने शुरू में भी आग्रह किया था, पिछले वीडियो में भी और अभी भी मैं यही कहूँगा कि मैं एकेडमिक्स से जुड़ा व्यक्ति हूँ, एकेडमिक्स में रहा हूँ, अभी भी हूँ,
लेकिन मैंने अभी तक के अपने वस्तु स्थितियों के और लोगों के अध्ययन के बाद, ना कि किताबों के अध्ययन बल्कि व्यक्तियों के अध्ययन, मैंने व्यक्तियों को पढ़ा है, स्वयं को पढ़ा है, तो इससे जो जाना है, जो वस्तु स्थितियों को पहचाना है, तो मैंने ये पाया है कि होता दरअसल ये है कि शास्त्रों से काम चलता नहीं है। शास्त्रों में कहा जरूर गया है, तो हमें शास्त्रार्थ में ना पढ़ करके, शास्त्रीय चर्चा में ना पढ़ के और उसे क्लिष्टता से बचाए रखते हुए बड़ी से बड़ी बात को सहज रूप में, सरल रूप में समझने और समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेहतर तरीका है। और हम शास्त्रों का उद्धरण देते रहें, संस्कृत में के उद्धरण दें, आपको अंग्रेजी के उद्धरण दें, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को कोट करें, इससे कुछ होता नहीं है। इससे हम ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हमने बहुत पढ़ रखा है, और इससे क्या होगा? इससे आप मेरी बात समझ जाएंगे या मैं अपनी बात को समझाने में सफल हो जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है। यह एक प्रकार का भ्रम है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल ढंग से अपनी बात को हम कहें, क्योंकि इन सारी बातों को हम, इस प्रकार के विकारों को या इस प्रकार की बातों को जिनकी मैं चर्चा अगले वीडियो में भी करूँगा, ये सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। सभी मनुष्य इससे ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, ये सभी मनुष्यों में होता रहता है। तो हम जब मनुष्य मात्र की बात कर रहे हैं तो हम मनुष्य के ही स्तर पर बात करें। हम क्यों ग्रंथों के स्तर पर जाएं? क्यों हम ऐसे सूक्तों को और सूत्रों को बोलें जो क्लिष्टता को बढ़ाएं, उलझन को बढ़ाएं, और सहज संबोध को, सहज जो हमारा संप्रेषण है हमारी बात का, हमारे विचारों का, उसको बाधित करें। ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो क्रोध में हम ये देखें कि देखिए, उसके 3 पक्षों पे मैं विचार करूँगा। एक तो ये है कि क्रोध आता तो है, तो हमें क्या करना है? या तो ये बिल्कुल ना आए, ऐसा कुछ करें। तो ऐसा करना थोड़ा सा बड़ा असंभव सा लगता है। हालांकि हो जाता है, हो सकता है, लेकिन ये है कि शुरू में लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा ऐसा। तो हम एक छोटी सी कोशिश करें, और वो कोशिश ऐसी करें कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप सरोवर के स्थिर जल में कोई कंकड़ फेंकें, पत्थर फेंकें, तो तरंगों का एक वर्तुल बनता है। वो जो वर्तुल बनता है, जो एक घेरा बनता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ता है, कहीं कहीं किनारों तक भी पहुंच जाता है कभी कभी, और फिर धीरे 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 वो शांत होता है और धीरे धीरे जल पुनः स्थिर हो जाता है। इसमें कुछ समय लगता है। आपने कंकड़ किस तीव्रता से फेंका है, वह जल कितना शांत था पहले, और भी कई ऐसी कारण हैं जिस पर यह तरंगें और इनका बनने वाला वर्तुल और उसका शांत होना निर्भर करता है। अब होता क्या है, इसी प्रकार हमारा जो चित्त है वह विक्षोभ होता है। तो जो आपके चित्त में विक्षोभ उत्पन्न होता है वह यही इसी प्रकार की तरंगें हैं। अब इन क्रोध की तरंगों को, इन विक्षोभ भरी तरंगों को हमें करना है शांत। तरंगें तो आ गई, लेकिन तरंगों को हम कितनी जल्दी शांत कर पाते हैं, ये हमारी सफलता है। क्रोध ना आ पाए इसका ही उपाय कर लें, ये तो एक ठीक है, लेकिन कभी कभी ये यूटोपियन टाइप का लक्ष्य लगता है, पता नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है, शंका होती है। लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि ये जल्दी से जल्दी तरंगें वापस आ जाएं। तो अगर ये तरंगें जल्दी से जल्दी वापस आ जाती हैं और जल पुनः प्रशांत हो जाता है, यानी हमारा चित्त पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, शांत हो जाता है, शमित हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि हम काफ़ी हद तक सफल हैं। इसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला प्रयोग तो यही करके देखना चाहिए कि क्रोध आता है, आने दें, लेकिन उसको थोड़ा जल्दी से शांत करने की कोशिश करें। अब जल्दी से शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या शास्त्रीय वचनों का
उद्धरण याद करना पड़ेगा? क्या अपने बड़ों के बताए हुए उपदेश को याद करना पड़ेगा? उससे कुछ होगा नहीं। होगा क्या? होगा तब जब आप उस क्रोध आने के कारणों पर ध्यान देंगे और उन कारणों का विश्लेषण मन ही मन करेंगे अपने अंतस में, अपने अंदर, अपनी बुद्धि के द्वारा। वह बुद्धि जो आपको बिना पढ़े लिखे भी प्राप्त है, कुदरती तौर पर। आप स्कूल गोइंग हैं या नहीं हैं इस पर वह निर्भर नहीं करता। सामान्य बुद्धि भी उस पर विचार करने में सक्षम है, हर व्यक्ति सक्षम है। तो पहले तो उसके कारणों पर विचार कर लें कि उसके कारण क्या है। तो कारणों पे विचार करके जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कारणों पे विचार करते 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 आधा क्रोध तो आपका निर्मूल हो जाएगा। क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कारण जो हैं वही इस प्रकार के हैं जिसमें क्रोध का कोई मायने नहीं रह जाता, क्रोध की कोई अहमियत नहीं रह जाती, तो बहुत कुछ क्रोध का अंश तो वहीं पर विगलित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सिर्फ समझ मात्र से। फिर दूसरे क्या है कि हमें यह भी देखना है कि उसका उपाय क्या है, और क्या उपाय है कि हम इस प्रकार के क्रोध के क्षण हमारे सामने आए ही ना, इसके लिए हम क्या करें। तो ये दूसरा पक्ष है। पहले पक्ष पे हम विचार करें, जरा इस पर देखें कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लें कि कई बार ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर कोई क्रोध ग्रस्त हो रहा है तो वो कुछ सबलतर व्यक्तित्व है या कुछ ऐसा है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, जो हमारे ऊपर क्रुद्ध हो रहा है, या हम कुछ ताकतवर हैं जो हम सामने वाले पे क्रुद्ध हो रहे हैं। कोई पत्नी पे क्रुद्ध हो सकता है, कोई पत्नी पति पे क्रुद्ध हो सकती है, कोई भाई छोटे भाई पे हो सकता है, कोई मित्र किसी अन्य मित्र पर हो सकता है। विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। कहीं कोई रिलेशन ना हो तो भी क्रोध आ जाता है। किसी प्रकार की परिस्थिति, आप सड़क में चले जा रहे हैं, आपने देखा कि किसी ने गलत ढंग से आपको ओवरटेक किया, या कोई ऐसी स्थिति भी आ सकती है, क्रोध आपको आ सकता है। परिचित अपरिचित किसी भी व्यक्ति पे क्रोध आ सकता है। लोगों को तो यहाँ तक होता है कि लोगों को जानवरों पर भी क्रोध आ जाता है। तो खैर, उनका तो इलाज थोड़ा सा और भी ज़्यादा सरल है, क्योंकि जो जानवरों पर भी क्रोध करने लगें तो क्या कहा जाए, फिर उसका क्या उपाय है। वो तो मुझे उन पर दया आती है कि कई बार ऐसे लोग हैं कि जो सामने का समझदार व्यक्ति है ही नहीं, जिससे आपकी कोई अपेक्षा ही नहीं होनी चाहिए, उस पर आप क्रुद्ध होते हैं। अब कुत्ते बिल्ली से आपको ये अपेक्षा हो कि वो इस ढंग से बिहेव करे, अगर वो ऐसा बिहेव ना करे, ऐसा व्यवहार ना करे, आप क्रुद्ध हो जाएं, तो आपके क्रोध पर तो तरस आना चाहिए। हाँ, पर अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ऐसी हो रही है जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे क्रुद्ध होता है। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं जहाँ हमारी अपेक्षा होती है। देखिए, क्रोध कहाँ आता है? क्रोध आने का आप देखेंगे कि जो मूल कारण होता है अपेक्षा। कितनी अपेक्षा है आपको सामने वाले से, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी आशाएं बंधी हुई हैं उससे कि वह ऐसा ऐसा व्यवहार करेगा, या आप चाहते हैं, उससे अपेक्षित करते हैं कि वह ऐसा ऐसा व्यवहार करे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो आपको क्रोध आता है। अच्छा, ये जो अपेक्षा है, इसमें आप चाहते क्या हैं कि मेरे अनुकूल रहे। अनुकूलता, प्रतिकूलता से आपको भय लगता है, आप प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, जब हम कहते हैं कि हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, इसलिए क्रुद्ध होते हैं, तो हम दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारा स्वयं पर बस नहीं है, स्वयं पर हमारा अधिकार नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा निर्बल हैं। उस निर्बलता का परिचय हम देते हैं कि हम किस प्रकार से उससे प्रत्याशा भी रखते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह बर्दाश्त न कर पाना क्या है? आपकी अक्षमता को ही दर्शाता है। हमारी अक्षमता है कि हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते।
ठीक है, ये कोई ऐसा कैंसर का दर्द तो नहीं है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ मन से ही तो आपको स्वयं को समझाना है। आपके तन पर कोई प्रहार तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप मन से ही स्वयं को नहीं समझा पाते। इसमें होता क्या है, कभी इस पर विचार करें। क्रोध में हम ये सोचते हैं कि हम कहीं से अपनी सबलता का परिचय दे रहे हैं, या हम मास्टर हो रहे हैं उस सिचुएशन की, उस जो परिस्थिति है उसमें हम मास्टर जैसा बिहेव कर रहे हैं, उसमें हम मलिकाना हक हम अपना बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। असल में होता क्या है कि जब हम क्रुद्ध होते हैं, जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरी पार्टी है, वह हम उस पर उसके तंत्र पर निर्भर हो जाते हैं। हम परतंत्र हो जाते हैं, हम स्वतंत्र नहीं रह जाते। स्वतंत्र तो वह व्यक्ति रहेगा जो इसका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो। यदि हमारे क्रोध पर नियंत्रण नहीं है और क्रोध का विषय अन्य व्यक्ति है, देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा एक और पहलू है, इस पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, मैं अपनी बात को शायद बेहतर समझा सकूं। ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान में 3 पक्ष होते हैं, एक विषय, एक विषयी और एक ज्ञान। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैंने कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो मैं ज्ञाता हूँ, यानी विषयी हूँ, और वह जो चैप्टर है या वह जो इवेंट है, वो जो परिस्थिति है जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, वह घटनाक्रम जिसमें मैं सामने जिसको कन्फ्रंट कर रहा हूँ, जिसे देख रहा हूँ, तो वह विषय है, ऑब्जेक्ट है, या उसी को ज्ञेय बोलते हैं। और इसे मैं देख रहा हूँ, ये जो मेरा वाक्य है ये ज्ञान कहलाता है। खैर, तो यहाँ हो क्या रहा है कि क्रोध मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं तो विषयी हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ। अब ये जो क्रोध कर रहा हूँ, इसको हमें करना क्या है, इसे हमें विषय बनाना है, विषयी को विषय बनाना है। यानी हमको स्वयं को क्रोध करते हुए देखना है, हमें अपने क्रोध के प्रति अवेयर होना है। जब हम अपने क्रोध के प्रति अवेयर होंगे, जब हम ये अवधान करेंगे, यह देख पाएंगे कि यह मैं अमुक अमुक पर या अमुक अमुक परिस्थिति में क्रुद्ध हो रहा हूँ, इस अपने क्रुद्ध होने को जब मैं देख पाऊंगा एक विषय के रूप में, विषयी के रूप में नहीं, जब मैं क्रोधग्रस्त होता हूँ तब मैं क्रोध के वशीभूत होता हूँ, यानी मैं विषयी बन जाता हूँ। अब विषयी नहीं बनना है, सब्जेक्ट नहीं बनना है, ऑब्जेक्ट बनना है। ऑब्जेक्ट क्या बनना है कि मैं स्वयं को देखूं कि हाँ मैं क्रोध कर रहा हूँ और क्रोध से ग्रस्त हो रहा हूँ। जब मैं ऐसा देखना शुरू करूँगा, ज्यों ही मैं विषयी से विषय भाव में आऊँगा, ज्यों ही मैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिफिकेशन या ऑब्जेक्ट के भाव में आऊँगा, त्यों ही तत्काल मेरा क्रोध खत्म हो जाएगा। ये कभी करके देखिएगा, कभी इसको आजमाइएगा कि आप सामने वाली परिस्थिति को क्षण मात्र के लिए भूल जाएं, सामने वाले व्यक्ति को क्षण मात्र के लिए भूल जाएं जिसके कारण या जिस पर आप क्रुद्ध हो रहे थे, और आप सिर्फ इस पर ध्यान दें कि मैं क्रुद्ध हो रहा हूँ। तो मैं क्रुद्ध हो रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ। अब मैं जब देख रहा हूँ ध्यानपूर्वक, अवधानपूर्वक, पूरी जागृति के साथ कि मेरी चेतना विक्षुब्ध हो रही है, इसका मैंने दर्शन किया, इसको मैंने देखा, इसका मैं साक्षी बना। जो ही मैंने ऐसा किया त्यों ही मैं तटस्थ भाव में चला जाता हूँ। तटस्थ भाव किसको बोलते हैं? तट में स्थित एक व्यक्ति नदी में नहाता है, दूसरा तट में खड़े होकर उसे देखता है, तो तट में स्थित हो गया, यानी मैं नदी से बाहर हो गया, यानी मैं उस क्रोध की अवस्था से बाहर हो गया। तत्काल क्रोध की अवस्था से मैं तुरंत बाहर हो जाऊंगा, चाहे समझ के स्तर पर हो, लेकिन मैं बाहर हो जाऊंगा। तो उसके जो भी प्रभाव दुष्प्रभाव हैं उनसे मैं तत्काल मुक्त हो जाऊंगा। ये बहुत सरल सहज प्रक्रिया है, बस इसे करने की ज़रूरत है। ये बड़ी तकनीकी स्तर पर चैतसिक क्रिया है, चेतना के स्तर पर की जाने वाली क्रिया है। इसे करना चाहिए, आजमाना चाहिए। अच्छा, दूसरे लॉन्ग रन में जब सोचना हो, दूरदृष्टि के साथ सोचना हो जब लॉन्ग रन पर, तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई क्रोध की घटना घटी तो उस पर आप
तत्काल तो खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करें, सोचें उस पर। उस समय आप मान लीजिए ध्यान नहीं कर पाए, जैसा मैंने पहले बतलाया, आप उस समय अपने चित्त को उससे दूर नहीं, तटस्थ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अब उसके बाद जब आपको समय मिलता है तब आप उस पर पुनरावलोकन उसका करें, रिव्यू करें, स्वयं करें, किसी के कहने से ना करें। अगर आपका सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि तुम ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हो, सोचो इस पर, तुम गलत कह रहे हो, नहीं, आप उस पर ध्यान ना दें। आप सिर्फ इस पर ध्यान दें कि भाई मैं विक्षुब्ध हुआ था, अमुक क्षणों पे विक्षुब्ध हुआ, अमुक घटना में या अमुक व्यक्ति से क्रुद्ध हुआ, तो अब मैं अवकाश काल में, अब जब मैं उससे मुक्त हो गया हूँ, कुछ रिलैक्स हुआ, चाहे आप बैठे हों, सोए हों, लेटे हों, उस समय आप सोचना शुरू करें कि अच्छा, ये जो मैं क्रुद्ध हुआ था क्यों हुआ था? क्या मैं अपनी अपेक्षाओं से मुक्त नहीं हो सकता? क्या मुझे इस प्रकार की अपेक्षा सभी से रखनी चाहिए? सभी के प्रति मेरा क्रुद्ध होना क्या सही है? अब इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं, विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं। इस सब में आप सोचेंगे जब, तो बहुत सी बातें आपके अंदर आएंगी। और आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, वे सब भिन्न भिन्न हैं और इंडिविजुअल हैं, वैयक्तिक हैं। सबका अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी सोच है, सबके अपने विचार हैं, सबके अपने आग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं, और सबके जो संकल्प विकल्प हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो जब सभी व्यक्तियों की चेतना के चित्त के स्तर पर सभी भिन्न भिन्न हैं, चेतना के स्तर पर नहीं, हम अभी उस आत्म तत्व और चेतना की चर्चा नहीं कर रहे, हम चित्त की अवस्था और चित्त के विक्षोभ की चर्चा कर रहे हैं। तो चित्त तो भिन्न भिन्न होता है, सभी का चित्त भिन्न भिन्न है, सबके मन भिन्न भिन्न है, तो वो अलग अलग सोच रखते हैं। तो अगर हम अलग अलग सोच का समादर नहीं कर सकते तो क्या मतलब है हमारे बौद्धिक प्राणी होने का क्या अर्थ है? हम वह व्यक्ति भिन्न प्रकार की सोच का व्यक्ति है, यूनिक, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में बिरला है इस संसार में, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे जैसे शरीर का, हमारे जैसे मुखमंडल का, हमारे जैसे हस्तरेखाओं का व्यक्ति नहीं होता, ऐसा तो है ही है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता जिसकी हस्तरेखा हमारे समान हो, या फिर जिसका मुखमंडल हमारे जैसा हो। ये बिल्कुल हमारी फोटोकॉपी तो इस संसार में नहीं मिलेगा। पर इसी के साथ ये भी सत्य है कि उसकी चित्त की स्थिति भिन्न भिन्न होगी। तो जब उसकी चित्त की स्थिति भिन्न है तो बिल्कुल मेरे अनुकूल वो कैसे हो सकता है? उसकी विवशता की बात नहीं है, यह उसकी कुदरती स्थिति है। उसके अपने विचार हैं, वो जिस एनवायरनमेंट में रहा है, जहाँ उसका जन्म हुआ है, जो उसके पूर्वाग्रह हैं, आपके पूर्वाग्रह आपके भी हैं, आपके भिन्न हैं, उनके भिन्न हैं, तो आपको उनका आदर तो करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। अगर आप आदर नहीं करेंगे तो होगा क्या कि उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, चित्त आपका विक्षुब्ध होगा। तो ये तो अजीब सी बात है, किसी दूसरे के कारण आपका चित्त विक्षुब्ध हो रहा है। आप कितने कमज़ोर हो जाते हैं, कितने निर्बल हो जाते हैं, आप इस पर कभी सोचिए। तो अपने ऊपर आपको दया आएगी और आपको लगेगा अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ बात है, मैंने अपने को अभी तक नहीं सबल बनाया, अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया मैं। स्वतंत्र का क्या अर्थ है? जहाँ तंत्र मेरे हाथ में हो, मास्टर ऑफ माई सेल्फ, मुझे तो अपना तो मास्टर होना चाहिए। अगर मास्टर ऑफ माई सेल्फ में नहीं हूँ तो मास्टर ऑफ द सिचुएशन नहीं बन सकता। मास्टर ऑफ द सिचुएशन वही बन सकता है जो मास्टर ऑफ द सेल्फ हो, जो अपने चित्त का उस पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा। वही कभी भी किसी भी परिस्थिति का और किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन का, किसी भी प्रकार के मोर्चे में वह सबलता से अपने को सिद्ध करेगा और बगैर विक्षुब्ध हुए, बगैर चित्त का विक्षोभ किए और सफलता
प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होता भी है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो दो बातें मैंने कही, अगर आप देखेंगे इसे अपने शब्दों में बांधूं मैं, तो एक बात मैंने कही कि क्रोध को के कारण और क्रोध के उपाय और क्रोध की स्थिति, इस सब के विषय में पहला तो कार्य हमें ये करना है कि अपने को तत्काल ध्यानावस्थित में ले जा करके ध्यान की अवस्था में ले जाना है। और ध्यान की अवस्था ऐसा नहीं है किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान करना है, सिर्फ हमको हमारे चित्त के विक्षोभ होने की स्थिति को, उसका हमें अवलोकन करने में सक्षम होना है। मैंने बताया ना कि विषयी भाव बनाना है। तो विषयी जो है, विषयी तो मैं था ही, विषयी था मैं जब मैं क्रुद्ध हुआ। अब वो जो विषयी भाव है उसको मैं विषय रूप में परिवर्तित करके, और विषयी क्या हुआ, मैं विषयी भाव मेरा होगा ध्यान का। ध्यान में मैं साक्षी के रूप में अपने को क्रुद्ध होता हुआ देखूंगा, अपने को मैं विक्षुब्ध होता हुआ देखूंगा। तो अपने को विक्षोभ में, अपने चित्त को विक्षोभ अवस्था में विषय रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में मैं एज ए सब्जेक्ट देखूंगा। तो ये जो विषयी भाव है मेरा, ये विषयी भाव मेरा होगा मेरे ध्यान की अवस्था, इसको मैं बोलूँगा। तो ये तात्कालिक रूप में जिस समय वह अवस्था है क्रोध की, जिस समय वो सिचुएशन है, उसी समय हमको करना है। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी भी वो तरंगों का वर्तुल शांत हो जाएगा, उतने तत्काल, और तत्काल में तटस्थ हो जाऊंगा। और दूसरा मैंने बताया कि कुछ अंतराल के बाद जब आप अवकाश काल में हों तो आत्मचिंतन करें, रिफ्लेक्ट करें, और रिफ्लेक्ट करने में देखें कि मैं क्रुद्ध क्यों हुआ, क्या यह बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था, क्या यह ऐसा विकल्प था जिससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, क्या यह आवश्यक था, या इससे मैंने क्या संसिद्धि की, इससे मुझे क्या प्राप्त हो गया, सिवाय विकलता के, सिवाय विक्षोभ के, क्या मुझे सचमुच कुछ पॉजिटिव धनात्मक प्राप्त हुआ, क्या मैं परिस्थिति का मास्टर हो पाया, क्या मैं उस व्यक्ति का मास्टर हो पाया जिस व्यक्ति पे मैं क्रुद्ध हुआ। इस पर विचार करें और उन कारणों पर विचार करें और उस हानि पर विचार करें जो आपके चित्त की हुई। उस क्रुद्ध होने में आपके चित्त की, आपके शरीर की, आपके मनोदैहिक व्यक्तित्व की जो हानि हुई, आपकी जो प्रशांत चेतना की हानि हुई, उस पर भी थोड़ा सा विचार करें। ये आत्मचिंतन के क्षणों में विचार करें। तो जब इन आत्मचिंतन के क्षणों में ये विचार ना करें कि उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, नहीं, ये नहीं। ये देखिए, इस डायलेक्टिक में, इस द्वंद्व में यदि आप फंसेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। आत्मचिंतन करना है, यानी वह जो घटनाक्रम हुई वहाँ आपकी क्या भूमिका थी, उस भूमिका पर आपको विचार करना है। सम्मुख वाले व्यक्ति की भूमिका पर अगर विचार करना भी है तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर किस ढंग से विचार करें। उस पर अगर विचार करना है तो सहानुभूतिपूर्वक ये विचार करके देखें कि आखिर ऐसा इसने ऐसे जोर से मुझसे बोला, या ऐसे अपशब्दों का प्रयोग मुझसे किया, या इसने ऐसा मेरे सामने किया, या इसने ओवरटेक किया, तो इसने ऐसा क्यों किया। इस पर आप विचार करें तो आप, और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। ये सोचें कि हो सकता है इसकी कोई व्यवस्था रही हो सकता है इसके कुछ पूर्वाग्रह हों जिनसे यह ग्रस्त हो, जिसके कारण ये ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया। तो इस पर विचार करें, और इन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए आप देखेंगे कि तो उसके पक्ष में भी आप धनात्मक ढंग से विचार करें, अपने पक्ष में भी धनात्मक और परिष्कार की ओर बढ़ते हुए सुधारात्मक विचार करें। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के दोहरे प्रहार से, ये जो दोहरा प्रहार आप करेंगे क्रोध पर, अपने क्रोध पर, देखेंगे कि धीरे 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 ये क्रोध आपसे अलग हो जाएगा, और आप क्रुद्ध होने की जो, विक्षुब्ध होने की जो घटनाएं हैं वो आपके जीवन में कम से कम, धीरे 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 न्यूनतर होती जाएंगी, और आपका चित्त ज़्यादा प्रसन्न रहेगा, प्रशांत रहेगा। और सबसे बड़ा लाभ उसका ये भी होगा कि इंटरपर्सनल जो अंतर्वैयक्तिक आपको जिस प्रकार का आपका
दूसरे व्यक्तियों से, समाज से जिस प्रकार का व्यवहार है, उसमें भी आपको सौमनस्य और सौहार्द परिलक्षित होने लगेगा, अच्छा लगेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वार्ता को अभी समाप्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, और अगले वीडियोज़ में हम और भी मानव से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो सामान्य स्तर की होंगी, लेकिन सामान्य स्तर का कहने से ऐसा बोध ना होना चाहिए कि ये बातें बहुत हल्की हैं। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन की जीवन से बहुत बहुत गहराई से जुड़ी हुई बातें हैं और बड़े गौर करने लायक हैं। हाँ, इनको समझने का तरीका अपना सरल और सहज होना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।